हाँ जी जनाब, इंश्योरेंस की शरई हैसियत क्या है, ये सवाल हुआ है जी। मैंने पहले भी कई दफ़ा अर्ज़ किया है कि इंश्योरेंस नाम से ना कोई हमें चिढ़ है और ना ये बाद लोगों ने जो मशहूर कर दिया है कि जी ये तवक्कुल के मुनाफी है। ऐसा नहीं है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी बैतुल माल में से अपने घर वालों का खर्चा लिया करते थे, एडवांस भी ले लिया करते थे। ये कोई मसला नहीं है। ये घर के अंदर कुछ रखना जोड़ना ये मना हो, ऐसा तो नहीं है। अगर ये मना होता तो ज़कात का कॉन्सेप्ट ही ना होता। सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जो ग़ज़वा तबूक के मौका पे 700 ऊँट दिए हैं तो वो जोड़े हुए थे तो दिए ना, आज का अरबों रुपये बनता है। तो ये तो नहीं है कि जोड़ा हुआ नहीं था। ज़कात देंगे माल पाक हो जाता है। इंश्योरेंस फ़ी नफ्सी तो अच्छी चीज़ है। हमें इख्तिलाफ ये है कि इंश्योरेंस जो कंपनियाँ हैं वो इस माल को लेके आगे सूदी कारोबार कर रही हैं। अगर वो इससे हलाल कारोबार करें, हलाल चीज़ों में लगाएं, हलाल डिविडेंड दें, कोई हमें एतराज़ नहीं है। इंश्योरेंस तो बहुत बड़ा नेकी का काम है अगर किसी के साथ कर दिया जाए, अगर ऐसा हो। बाकी कौन सी कंपनियां जो हैं वो कर रही हैं नहीं कर रही हैं, ये अब आपने खुद ही तहकीक करनी है। जो कंपनी आपको एनुअल रिपोर्ट दे, पूरा बताए कि हमने कहाँ पे किस मद में खर्चा किया, उसमें से क्या प्रॉफिट हुआ, वो हलाल था या हराम था, हलाल जगह पे लगा या हराम जगह पे, ये चीज़ें। अगर उन्होंने कंपनियों ने आगे सूदी कर्जे दिए हुए हैं और उस सूद में से कमा के कुछ डिविडेंड सूद में से आपको दे रहे हैं, कुछ अपने पास, तो आप फिर खुद ही समझ जाएंगे वो हराम है। तो इसलिए हर चीज़ के ऊपर जो है वो निटी गिटीस में नहीं जाना होता। इस अब्रॉड से आई हुई इंश्योर्ड चीज़ें इस्तेमाल कर सकते हैं। जब आप आ ही गई हैं तो अब आप इस्तेमाल करें, उसमें क्या मसला है। तो वो तो आप मंगवाने से पहले आपको सोचना चाहिए था ना कि क्या है। इंश्योरेंस मैंने पहले भी बताया कोई बुरी चीज़ नहीं है, सूदी काम नहीं उसकी बैग पे होना चाहिए। इंश्योरेंस का अगर इंश्योरेंस फ़ी नफ्सी तो गलत नहीं है, लेकिन इंश्योरेंस की जो कंपनियां अगर सूदी काम कर रही हैं और सूद के ऊपर मामला लेके चल रही हैं तो हराम है। अगर वो सही कर रही हैं तो हलाल है। ये तहकीक मैंने नहीं करनी, ये आपने खुद करनी है। मैं आपको सिर्फ उसूली बात बताऊंगा। इसमें ये भी कहते हैं ना कि इस्लाम में सेविंग करना जो है ना वो कहाँ पे लिखा हुआ है कि सेविंग कर सकते हैं आप। इस्लाम तो कंडेम करता है इस चीज़ को कि आप सेविंग करें। सेविंग नहीं, कोई इस्लाम कंडेम नहीं करता। सेविंग कर सकते हैं। अगर इस्लाम सेविंग को कंडेम करता तो ज़कात का कॉन्सेप्ट ही खत्म हो जाता। ज़कात तो होती है उस पर जो साल तक सेव करे और ज़कात दे। तो मुझे बताएं, ये जो ग़ज़वा तबूक के मौके पे हज़रत उस्मान गनी को बिशारत मिली थी वो तहज्जुद पढ़ने में तो नहीं मिली थी, 700 ऊँट देने पे मिली थी। तो सेविंग थी तो दी है ना उन्होंने। तीनों दफ़ा हज़रत उस्मान ने जो जन्नत की बिशारत कमाई है वो नफल पढ़ने पे तो नहीं कमाई है, पैसे पे कमाई है। एक दफ़ा मस्जिद नबी के लिए ज़मीन खराद की, एक दफ़ा कुआँ ख़रीद के खराद किया और एक दफ़ा 700 ऊँट दिए। और नबी अलैहिस्सलाम ने वो ऊँट के ऊपर जो माल सोना चांदी लदा था आप यूं उछालते थे, फरमाते थे उस्मान जन्नती आज के बाद जो मर्जी करे। तो वो नमाज़ें पढ़ने पे और बाकी काम करने में तो उनको जन्नत की बिशारत नहीं मिली हुई थी, वो तो उसी अल्लाह की राह में खर्च करने की वजह से। तो वो उन्होंने जोड़ा हुआ था तो खर्च किया ना, ठीक हो गया। लेकिन बच्चों के जो प्लाट बनाए होते हैं बहुत ज़्यादा, हर सर मैंने जब जवाब दे दिया आप लेकिन बाल की खाल क्यों उतार रहे हैं। पढ़े लिखे बंदे को तो इस तरह की बात करनी नहीं चाहिए। इसकी थोड़ी सी वजाहत चाहिए होती है, क्योंकि वजाहत कर दी है कि जोड़ना जायज़ है, उसकी ज़कात देते रहे तो जायज़ है। अब आप 50 मिसालें भी लेंगे तो यही जवाब होगा, ठीक है ना। प्लाट है, जेवर है, जो मर्जी है, ज़कात देते जाए तो ठीक है। ठीक। क्यों इस तरह करते हैं यार आप लोग। तो मेरे साथ रह के इतने तो समझदार हो गए। मैं आपको बार बार एजुकेट कर रहा हूँ। व्हाट्सएप ग्रुप भी चलाते हुए ज़हन में रखें कि बात सिर्फ उसूली किया करें। कुरान भी उसूली बात करता है, वरना कुरान जो है ना हज़ारों जिल्दों पर भी ख़त्म ना होता अगर निटी गिटीज बयान करनी होती। सिर्फ उसूली बात होती है। माल जोड़ सकते हैं अगर ज़कात दें। अब आपके प्लाट जोड़ सकते हैं, मैं कहूँगा हाँ। गाड़ियाँ जोड़ सकते हैं, मैं कहूँगा हाँ। आप कहीं ऊँट जोड़ सकते हैं, मैं कहूँगा हाँ। तो आप 50 सवाल बनाने शुरू कर देंगे और टाइम अपना और मेहनत ज़ाया करेंगे। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूँ आयशा उमर और आज मैं आपको एक बहुत ही स्पेशल इंसान से मिलवा रही हूँ। वो इंसान जिसकी वजह से मैं यहाँ पे हूँ, मेरी अम्मी। आयशा 1.5 साल की थी जब उनके वालिद का इंतकाल हो गया और उस वक्त हमारे पास ना कोई रहने को घर था, ना कोई फाइनेंशियल असिस्टेंस थी किसी तरफ से। फॉर्चुनेटली आयशा के अब्बू ने स्टेट लाइफ की इंश्योरेंस पॉलिसी ली थी। अब मुझे वो पॉलिसी क्लेम करनी थी क्योंकि मेरे पास कोई पैसे नहीं थे, कोई फाइनेंशियल हेल्प नहीं थी और सिर्फ एक ये स्टेट लाइफ की पॉलिसी का सहारा था। और मैंने वो जो क्लेम के पैसे मिले थे स्टेट लाइफ की पॉलिसी के, उसको मैंने री इन्वेस्ट कर दिया। इस तरह से मुझे मेरी अपनी स्कूल की सैलरी और वो प्रॉफिट से मुझे हेल्प मिली और हमने अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाया। दोनों बच्चों की जो एजुकेशनल पॉलिसी मैच्योर हुई तो उससे मुझे एडमिशन फ़ी देने में
बड़ी हेल्प मिली। आयशा नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट में गई और मेरे बेटे को लम्स में एडमिशन मिला। मेरी अम्मी ने मुझे और मेरे भाई को बेस्ट स्कूल्स में, बेस्ट कॉलेजेस में पढ़ाया और आज हम अपने अपने प्रोफेशंस में कामयाब हैं। और इस मौके पर आई वांट टू थैंक माय मदर एंड स्टेट लाइफ, जिनकी वजह से खुशियां मिली, कामयाबी मिली। और मैं एक ही चीज बोलना चाहूंगी, ए खुदा मेरी अम्मी सलामत रहे। थैंक्स टू स्टेट लाइफ। उंगली पकड़ कर चलना सिखाया, मुझको ये संसार दिखाया, साया बनके हर सू सदा वो रहे। ऐ खुदा मेरे अब्बू सलामत रहे, ऐ खुदा मेरे अब्बू सलामत रहे। खिदमत और एतमाद के 50 साल। स्टेट लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ पाकिस्तान।